Hello everyone, let's start today's work. As you all know, today we will start our chapter 3, that is square and square roots. Yes, I hope you have learned these squares. So now we will study about the properties of square numbers. Now beta, what you have observed, you have learned the square of 1, this is 1, square of 2, this is 4, square of 3, this is 9, square of 4, this is 16, square of 5 is 25, square of 6 is 36, square of 7 is 49, square of 8 is 64, and square of 9 is 81. Square of 10 is 100. Yes, you have learned these things. अब आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी स्क्वायर नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो. देखो यहाँ से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं इनके लास्ट डिजिट जो है वो कहीं आपको दिख रहा है कि 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो. नहीं है ना किसी में भी. अब इन्हीं नंबर्स, इन्हीं डिजिट से तो हमारे आगे वाले नंबर बनेंगे. यस, सो योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज any natural number having 2, 3, 7, 8 at the unit place is not a perfect square. कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो क्या होते हैं हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. अगर आपसे कोई पूछे 67 इज परफेक्ट स्क्वायर, you can directly answer no, it's not a perfect square because its unit place is 7. Okay, now our second property is a natural number having 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at the unit place may or may not be a perfect square. देखो हमने यहाँ से क्या किया था, हमने यहाँ से सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आता. क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है. यस, तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि जिनके एंड में ये डिजिट आ रहे हैं, मीन्स जिनके यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. लाइक 100 किसका स्क्वायर है? 10. 121 किसका है? 11. यस, ये क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है? 90 के भी तो एंड में 0 है बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 131 इसके भी तो एंड में 1 है बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, so you have to remember these properties. So our third one is, your next property is, if any number has 1 or 9 at its unit place then its square ends with 1. बेटा अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है या फिर 9 है, देखो अभी आपने किया था पीछे, अभी आपने स्क्वायर्स किए थे तो क्या किया था? 1 के एंड में क्या आ रहा था? 1 ही आ रहा था. 9 का क्या आ रहा था? 81. इसके भी एंड में 1 आ रहा था. यस, द सेम वे जिसके जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा दैट एंड्स विद 1. ठीक है, उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 होगा. लाइक 11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 19 इज 361, यस, 21 इज 441, 9 इज 81. मीन्स सबके एंड पे क्या है? 1 है यूनिट प्लेस पे. यस, next one is, if a number has 4 and 6 at the unit place then its square ends in 6. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा? 6 ही होगा. लाइक 4 स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, स्क्वायर ऑफ 26 इज 676. देखो हर एक के लास्ट में क्या है? 6 है. You have to learn these properties. These properties will help you to solve the questions. Next is, if a number has 0 at its end place or its unit place then its square ends in 0. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसका क्या होगा?
स्क्वायर के एंड में भी 0 ही होंगी और डबल होंगी, ये याद रखना, जितनी यहाँ होती है उसकी डबल होती है हमेशा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। मैंने अभी बताया है कि जितनी भी जीरोज होती हैं उसकी डबल होती है उसको स्क्वायर नंबर में। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगी, यहाँ 3 है तो वहाँ 6 होंगी। यस, तो नंबर ऑफ जीरोज हमेशा कितनी होंगी? इवन होंगी। यस। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? इवन। लाइक स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। इनके स्क्वायर कैसे मिलेंगे आपको? सबके इवन ही मिलेंगे। इवन नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो वो कैसा होगा? इवन। ओके। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। लाइक स्क्वायर ऑफ 3 is 9, स्क्वायर ऑफ 7 is 49, स्क्वायर ऑफ 5 is 25, स्क्वायर ऑफ 1 is 1। मीन्स ओड नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो कैसा नंबर आंसर आएगा आपका? ओड नंबर। ओके। You have to write these properties in your fair notebook and learn these properties. These properties will help you to solve the questions. Only 2 properties are left, property 9 in 9, 10, 11, 12. These will be done in the starting of the exercise 3.2 because this will not help in 3.1. Okay. So today I'll not get it solved. मैं इसे solve नहीं करवाऊंगी. You will solve by yourself. बस बताऊंगी कि करना कैसे है आपको. Okay. First one is find the square of. Oh sorry, these you will do yourself. ये तो आप खुद कर सकते हो. Try to do. Okay. Next is question number 1. What will be the unit place of the square number of following numbers? बच्चे यूनिट प्लेस पूछा हुआ है तो हम क्या सब पूरे नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे? किसका स्क्वायर करके देखेंगे? यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर करके देखेंगे। लुक हियर कैसे करेंगे? 272 है, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 2 and square of 2 is 4. So the unit place of the square of this number is 4. Okay. Better you try to do yourself. Okay. Then I'll send the solution. Next is 1 2 3 4. 4 है, 1 2 3 4. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. It means unit place of the square number will be 6. Yes. Next is 7 9 9. 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. It means unit place of the number will be 1. Next is 3 3 3 3 3. 3. What will be the square of 3? Unit place 3 है तो 9. तो स्क्वायर नंबर का क्या होगा? 9. Yes. So you can solve question number 1 easily. Next is the following numbers are obviously not perfect square. Give reasons. देखो बेटा, इन्होंने डायरेक्ट पूछा आपसे कि ये स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन बताना क्यों नहीं है। 7928 यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी यूनिट प्लेस पे क्या हो? 2378 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यू विल जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ इट हैज 8 at its unit place. Yes. Yeah, the number ends in with 8. That's why it is not a perfect square. Same with it ends with 2. Same with it ends with 7. एंड द लास्ट वन 640। मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपको कि ईच एंड एवरी स्क्वायर नंबर कंटेन्स इवन नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे जीरोज होनी चाहिए। इसमें कितनी है? 1 ओड नंबर होगी। इट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्लासीफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय इंस्पेक्शन। आपको निकालना नहीं है, बस इंस्पेक्शन करनी है, उससे बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो 2 है एंड में नहीं है, 2 जीरोज हैं, यहाँ से तो निकल रहा है। और 36 किसका होता है? 6 का। इट मीन्स है। यस। यहाँ पे 25 तो है लेकिन यहाँ जीरोज कितनी है? 3। इट मीन्स नो। नेक्स्ट इज 8 है लास्ट में, नो। 7 है, नो। यू कैन डू ना। सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस। Question number 4. Classify the numbers whose square would be even or odd. Give reasons. इसमें क्या करोगे? इसका यूनिट प्लेस उठाओगे। यूनिट प्लेस 1। 1 का स्क्वायर क्या है? 1। 1 क्या है? ओड नंबर, तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी ओड। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 16 यूनिट प्लेस क्या है? 6। ये यूनिट मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी इवन। 9। 9 क्या है? ओड नंबर। 9 स्क्वायर ऑफ 9 is 81. So its square of this number will be odd. 6 6 का क्या होगा? 36. This is even and this will be even.
Got it? So learn these properties and solve question number 1 to 4. Okay, thank you. Have a nice day.